झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण दिखाई दे रहा है। सर, पहले तो आपको समाचार प्लस में स्वागत है, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये ठंड इतनी क्यों पड़ रही है इस बार झारखंड में। देखिए, पहला तो ये ठंड का सीज़न है तो ठंड तो पड़ेगी। दूसरा, जो ठंड जो पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि अभी उत्तर पश्चिमी उत्तर दिशा से हम लोगों को ठंडी हवा आती है। अगर हिमालय में बर्फबारी होती है तो उत्तर भारत में जो ठंड बढ़ती है उस ठंड से जो ठंडी हवा है वो झारखंड तरफ बढ़ती है और झारखंड में भी हम लोगों को ठंडा फील होता है। तो उसलिए एक तो ठंड पड़ रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ का जो मेन असर है वो तो आप देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में होता है, बर्फबारी होती है। तो जैसे ही ये बर्फबारी होती है तो उसके 1-2 दिन 3 दिन के अंदर में ये ठंड झारखंड में भी पहुंचती है। तो एक तो ये ठंड पड़ रही है, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ही मेनली जो ठंड झारखंड पड़ रही है। अभी अगर आने वाले दिनों के वेदर की बात की जाए तो अभी ठंड में थोड़ी सी कमी आएगी। अभी आज से ही हम लोग देख रहे हैं कि ठंड में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि आप मेरे पीछे जो सैटेलाइट एनिमेशन में देख रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण इसका आप देख रहे हैं कि कुछ क्लाउड बैंड जो है वो झारखंड में भी कुछ हिस्सा आ रहा है, जिसके कारण से जो न्यूनतम तापमान है उसमें अभी आने वाले दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और 20 तारीख के आसपास में हम लोग थोड़ी सी आशंका जता रहे हैं कि जिसमें दक्षिणी भाग जो झारखंड का है, जिसमें कोल्हान का पूरा हिस्सा आता है, और जो मध्य का हिस्सा है जिसमें रांची समेत भाग है, वहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना 20 तारीख में दिखाई दे रही है। और 19 तारीख रात से ही ये बादल थोड़े से गहराएंगे और 20 तारीख में जो आपको हल्की बारिश के चांसेस है, जिससे दिन का जो पारा है 20 तारीख में वो थोड़ा सा गिरेगा। और जैसे ही ये सिस्टम का असर 21-22 तारीख में ख़त्म होगा तो उसके बाद से फिर से जो कड़ाके की ठंड है वो देखने को मिलेगी। कुछ कोहरा भी बारिश के बाद में वाले दिनों में हम लोग को 1-2 दिन देखने को मिल सकता है। एक सवाल है कि झारखंड के सभी क्षेत्रों में बहुत तेज ठंड पड़ रही है, तो और कहाँ पे अभी लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। देखिए, एक तो ठंड पड़ रही है, उससे भी थोड़ा सजग रहना है लोगों को। अपने पहनावे पे पूरे ढक के रखें और बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, ये तो करना ही है। जो मेन चीज़ क्या है ना कि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़े से बादल आ रहे हैं, थोड़ा गर्मी ठंडा हल्का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसमें तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है। तो आपको अपना आहार और अपना जो ड्रेसिंग है उसको ध्यान रखना है। पूरे कपड़े पहने, ढक के रहें, कैजुअल ना हो, तो आप उससे थोड़ा बचाव कर सकते हैं। और जो गर्म पेय है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना ध्यान रख पाएंगे। बारिश की भी संभावना बता रहे हैं, तो बारिश किन किन एरियो में होने की संभावना है। जो मैंने बताया कि दक्षिणी भाग है उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे ही मेन संभावना है। और जो कोल्हान का जो हिस्सा हो गया, और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में बता दूं, सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, खूंटी है, सरायकेला खरसावां है, रांची है, गुमला है, लोहरदगा है, इन रामगढ़, इन इलाकों में आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भाग में थोड़ा हल्के से मध्यम भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहाँ पे इसका थोड़ा, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसके ज़्यादा जद में दक्षिणी भाग आता है, तो उसमें थोड़ा सा हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी तो 2-3 दिन ठंड ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड का प्रकोप झारखंड में दिखाई देगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।